हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में इंडेक्स जहां पे अभी भी साइडवेज मूव कर रहा है, मेरा ये मानना है कि ये सबसे बढ़िया समय है कि आपका पोर्टफोलियो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और अगर ऐसे नहीं हो रहा है, आपने जो स्टॉक्स लिए हैं वो अभी भी ऊपर नहीं जा रहे हैं, मतलब आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है। और ये सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि भले इंडेक्स आपको दिख रहा है ऊपर नीचे जा रहा है, बट पैसा बहुत तेज़ी से कुछ सेक्टर्स में फ्लो हो रहा है। और मैं बार बार वो सेक्टर्स के नाम ले रहा हूँ। अगर आप मेरा चैनल बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके लिखना कि कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं वापस एक बार कहूँगा, जितना शेयर करोगे, जितना कमेंट करोगे, अपनी नॉलेज शेयर करके कमेंट में डालोगे, मेरा मानना है उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई और पढ़ के आपको भी अपने राय दे सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कमेंट करना मत भूलना कि कौन से सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, तो अब आते हैं एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर, क्योंकि हमारा मेजर काम तो यही रहता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में मंडे को या अगले हफ्ते क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपको याद रहेगा कि एक पैटर्न कहा गया था ये वाला, जो कि मैंने बहुत डिटेल में हायर हाइज और हायर लोस के बारे में कहा था, और ये जो सपोर्ट है इसके बारे में भी कहा था। और अगर आप देखोगे, यही 24,200 के आसपास का सपोर्ट ये टूट तो गया, बट यहाँ पे यही सपोर्ट ने दिखाया कि मेरे पास अभी भी स्ट्रेंथ है। ये कैसे, क्या, क्यों? अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपको दो चीज़ करना है: चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके आपको हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है, ताकि हर दिन जब हम ऐसे एनालिसिस करें इंट्राडे में तो आपको सबसे पहले उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या करते हैं टेक्निकली, ये समझ में आए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो आइए देखते हैं कि आज का न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना, टॉप न्यूज़ क्या है: आरबीएल बैंक स्टॉक्स किड्स ओवर 4% शो सिक्वेंशियल डिक्लाइन। तो आरबीएल बैंक का ये बहुत से बार हो रहा है, यानी कि इतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, इसके लिए नीचे गिर रही है। सेल शेयर्स रोज ऑन न्यूज ऑफ स्टील यूनियन प्रपोजिंग अ मर्जर विथ 3 कंपनीज। तो चलो, स्टील के सेक्टर में कुछ तो ऐसी कंपनी है जहां पे अच्छी न्यूज़ दिख रही है। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स जम्प्स 18% ऑन 572 करोड़ ऑर्डर विन, अप 624% इन 4 ईयर्स। ये आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, जिसके आहूवालिया, जो कि पुणे में आप देखोगे मीन्स, और बहुत सारे एरियाज में अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स है। जैसे ही आहूवालिया है वैसे अजमेरा भी है। तो आप देखोगे अच्छे खासे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर या रियलिटी के स्टॉक्स है वो बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरत है। तो ये हो गया टॉप न्यूज़। अब आप ये भी देख सकते हो कि सेंसेक्स में हमने अच्छे खासे एनालिसिस किए, इसके जो स्क्रीनशॉट्स है पूरे के पूरे एजुकेशनल पर्पस है, कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं है। सेंसेक्स का एनालिसिस किया था, पीई का, बैंक निफ्टी के पीई का एनालिसिस किया था। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपके स्टॉक्स मैं आप एनालिसिस करके दूं टेक्निकली एजुकेशन पर्पस के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जैसे कि राम दवे जी ने HFCL पूछा था, सौरव जी ने बजाज फाइनेंस फिनसर्व पूछा था, और विकास जी ने अदानी पावर पूछा था। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है सबसे पहले निफ्टी का पूरा एनालिसिस। और यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, लगातार निफ्टी ऊपर बढ़ते जा रही है। और यहाँ पे ये भी क्लियर है कि ये पार्ट में अगर आप देखोगे तो कुछ तो कंफ्यूजन था, कुछ तो झिझक थी, सब गड़बड़ था। बट आप ये पार्ट इलेक्शन के बाद चेक करना, निफ्टी में एक क्लियरिटी से आ गई है कि यस, मुझे ऊपर ही जाना है, मुझे ऊपर नीचे नहीं करना है, मुझे क्लियर तरीके से ऊपर जाना है।
तो ये अब निफ्टी में दिखाई दे रहा है, वीकली चार्ट में, लॉन्ग टर्म में। अब इसका आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो? तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ चीज़ होती है, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप नीचे कम्युनिटी ज्वाइन करके हम आपको उसके डिटेल के बारे में बताएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑप्शंस ट्रेड करने का भी एक तरीका रहता है, उसके खुद कंसेप्ट्स रहते हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को डिटेल में सिखाने जाऊँ तो यहाँ पे ही मेरा 1 घंटा जा सकता है। लॉन्ग टर्म ऑप्शंस की सबसे बड़ी खासियत क्या रहते हैं? सस्ते में मिल जाता है, 5,000 6,000 रुपये पर लॉट मिल जाता है। और इसका इफ़ेक्ट ये भी रहता है कि बहुत बढ़िया सा 2x 3x 4x मिलने के चांसेस है। मैं ये नहीं कहूँगा हर बार होता है, मिलने के चांसेस है। और ये वीकली चार्ट देख के ही किया जाता है, जहाँ पे आप एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर रहे हो 800 900 1000 पॉइंट्स की। तो ये क्या है क्या नहीं है, फेवरेट्स है लॉन्ग टर्म ऑप्शन स्टूडेंट्स में। मेरा ये मानना है कि हम साल में 3 या 4 बार लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के एनालिसिस करते हैं, बट बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं, मार्केट में किसी भी चीज़ का 100% कुछ नहीं रहता है। चांसेस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि 4 बार अगर एनालिसिस किया लॉन्ग टर्म ऑप्शंस का, तो 3 बार तो भी सुपर डुपर रिटर्न्स मिल जाते हैं। और जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको पता रहेगा कि हम ये एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन से इसमें किया था, कितना फ़ायदा हो गया। अब आइए चलते हैं, यहाँ पे एक व्यू तो बन गया कि निफ्टी को क्लियरिटी मिल गई है कि मुझे ऊपर जाना है। अब ये कहाँ तक जाना है, ये एक दुविधा हमेशा रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि पहले लग रहा था कि ऑलमोस्ट लाइक 24,400 तक जाएगा, बट अगर आप ये भी देखोगे तो बजट जो कि आने वाला है जुलाई के महीने में, एक इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा इवेंट है इलेक्शन के बाद। तो आप हैरान मत होना अगर बजट के आसपास मार्केट 25,000 के तक चला जाए, क्योंकि जिस हिसाब से वीकली पे ये बुलिशनेस दिख रहा है तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। कितने पॉइंट्स जाने हैं? सिर्फ और सिर्फ 500 या 600 पॉइंट्स, राइट? तो 25,000 बजट तक जाना, यानी कि अगले 3 हफ्ते तक जाना, मुझे नहीं लगता है निफ्टी के लिए कुछ बड़ी बात है। तो ये हो गया एक लॉन्ग टर्म व्यू का डिस्कशन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में हमें एनालिसिस कैसे करना है। तो शॉर्ट टर्म में जो एनालिसिस है वो बहुत सिंपल है हमारा, ज़्यादा कुछ हम यहाँ पे एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। हम ट्रेड करेंगे विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 24,200, यानी कि ये ओवरऑल हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा या एक व्यू रहेगा। अगर मार्केट 24,200 के नीचे आया तो हम अज्यूम करेंगे कि कुछ समय के लिए, वीकली पे नहीं, 5 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ समय के लिए मार्केट बेरिश हो सकता है। अब कुछ समय का ये मतलब क्या है कि नीचे के लेवल्स पे जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है, जब तक मार्केट वो नहीं लेता है तब तक कुछ समय के लिए मार्केट बेरिश रह सकता है। बट जब तक 24,200 पे अगर यहां जाके रिवर्सल्स आ रहे हैं तो आपको वही रिवर्सल्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बाय करने के लिए। ओके, तो यानी कि 24,250 पे अगर रिवर्स हो रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाय करने की। 24,220 पे यहाँ पे अगर कुछ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स हो रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाय करने की। ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस हमारे क्या है, यानी कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको सीरियसली सोचना है कि क्या मैं अब प्रॉफिट बुकिंग करूं अगर मैंने कॉल खरीदा है डिप पे। तो ये पॉइंट्स है 24,400, और अगर 24,400 से गाड़ी ऊपर निकल गई तो अब के बार मेरा ऐसा मानना है कि 24,480 स्ट्रेट अवे एक पावरफुल रेजिस्टेंस हो सकता है। और आपको यहां पे भी ध्यान देना है कि मार्केट में कुछ पावरफुल बायर्स आ चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी बड़ी नॉन स्टॉप बाइंग कर रहे हैं। अब यहां पे टू बी हॉनेस्ट, अगर मैं आप पूछोगे गैप अप हो सकता है क्या, तो मैं कहूंगा 24,350 तक मोस्टली गैप अप हो सकता है, या 360 तक गैप अप हो सकता है।
तो ये नंबर्स याद रखना, 350 या 360 तक गैप अप हो सकता है, थोड़ा सा नीचे जा सकता है और फिर 24,400 का अटेम्प्ट हो सकता है। बट बाय ऑन डिप यही हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ना कि आप एग्जैक्टली 24,400 पे रेड कैंडल 15 मिनट्स में बन रही है और आप वहीं पे सी खरीद रहे हो। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी दिखते हैं। अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कैसे करना है, क्या करना है। वापस कहूंगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहां पे आप देख सकते हो। अब बैंक निफ्टी अगर मुझे पूछेगा कि आपको कैसे लग रहा है बैंक निफ्टी, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप देखो निफ्टी बुलिश है पर बैंक निफ्टी इतनी कुछ खास नहीं है, और बैंक निफ्टी रेंज में ट्रेडिंग होना ज़्यादा लग रहा है मुझे, रादर देन कुछ बड़ा ऊपर या डायरेक्ट नीचे के डायरेक्शन में मूव। तो नीचे के डायरेक्शन में फिलहाल सपोर्ट कौन से है, तो 52,200, एक सपोर्ट है 52,400 का, जहां पे चांसेस है कि बैंक निफ्टी घूम के ऊपर जा सकती है। बट ओवरऑल आप देखोगे ना कि मोस्टली जिस तरीके से बैंक निफ्टी चल रही है, तो रेंज में आपको ज़्यादा प्ले करना है, यानी कि ये कुछ जोन्स है 52,600 जहां पे आपको सेलिंग के चांसेस ज़्यादा दिखेंगे, और ये कुछ जोन है 52,200 जहां पे आपको बाइंग के चांसेस ज़्यादा दिखेंगे, राइट। तो गलती से भी ऊपर के लेवल पे अननेसेसरीली बाय मत करना जब तक टेक्निकली प्रॉपर आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। और गलती से भी ये जो पावरफुल सपोर्ट है 52,200 का, जब तक आपको पूरा कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि ये ब्रेकआउट होने वाला है, चांस है कि यहाँ पे टच होके रिवर्स हो जाए, तो यहाँ पे हमेशा कुछ ऐसे इंडिकेशंस देखना जहाँ पे आपको कैंडल स्टिक, हायर टाइम फ्रेम वाली कैंडल स्टिक बताए कि यहाँ से आपको बाइंग करना है। तो बैंक निफ्टी इंट्राडे में यही जोन ज़्यादा पावरफुल है, तो ये जोन को फॉलो करना। अगर ये जोन के ऊपर चला गया तो आप हैरान हो जाओगे, नेक्स्ट 300-400 पॉइंट ऊपर के डायरेक्शन में या नेक्स्ट 300-400 नीचे के डायरेक्शन में आपको मिल सकते हैं। अब देखते हैं HFCL का वीकली एनालिसिस। HFCL क्या लग रहा है, तो यस, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक जो कंपनी है अच्छी खासी अप ट्रेंड में ही है, तो आप सोच सकते हो अप ट्रेंड में देखने का। बट बेसिकली ट्रेंड तो आइडेंटिफाई हो गया, ये ऊपर ही जाने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखना है, तो फिलहाल मैं ये ज़्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, बट चांसेस है कि HFCL और ऊपर जाएगा। बजाज फिनसर्व देखो, बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही है, बजाज फाइनेंस के बारे में आ रही है, बजाज होल्डिंग के भी बारे में आ रही है, बट चार्ट में ऐसे नहीं दिख रहा है। चार्ट में ये दिख रहा है कि ये स्टॉक साइड ट्रेंड में है, तो अननेसेसरली अब एंट्री करके मतलब नहीं। अगर आप नहीं जानते टेक्निकली अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड कैसे ढूंढना है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस का ABCD भी नहीं जानते, तो ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। मीन्स आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। अदानी पावर अगर आप देखोगे आप ट्रेंड में ही है, बट कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट नहीं खत्म हुआ है, आप नहीं एंट्री कर सकते हो। तो ये हो गया एनालिसिस। होप आपको पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। हम कल मंडे को वापस मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट और मिलते रहेंगे, और हैप्पी ट्रेडिंग ऑन मंडे।